बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 अगस्त है और अरूज पाकिस्तान का आज का जो प्रोग्राम है ये उस सिलसिला की कड़ी है जो कि हमारे शार्ट प्रोग्राम होंगे 5-6 मिनट का, जिसमें पाकिस्तान के जो मेन इश्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और बिल्कुल एक नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई किसी पार्टी लाइन से, किसी धड़ाबंदी से, ये उससे अबव होके एक पाकिस्तानी जो कौम है और पाकिस्तानी मुल्क है उसकी बेहतरी के लिए। तो आज जहाँ हम खड़े हैं, आज देखें, मैं मुख्तसरन बताता हूँ। एक धांधली शुदा इलेक्शन है, उसके एक हमने गवर्नमेंट को, जो कि गैर नुमाइंदा गवर्नमेंट है, उसको हमने लॉन्च कर दिया। फ़ौज के सपोर्ट पे वो काम कर रही है जो कि ना होने के बराबर है, बल्कि मुल्क को टाइम ज़ाया कर रही है। देखें, टाइम जो ज़ाया करना होता है कौमों की ज़िंदगी में, अगर 5 साल एक बुरी हुकूमत आए जो कि परफॉर्म भी नहीं कर रही और इलिजिटिमेट है, उसका रहने का जवाज़ भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसको अगर आप इन वैल्यू ऑफ मनी करें तो ये अरबों खरबों डॉलर का नुकसान है। तो और ये किस पे बेस है? ये कंप्लीट झूठ पे बेस है। और इस झूठ ने क्या किया, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया एक टोडी, जो कि पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहा है डायरेक्शन एस्टेब्लिशमेंट से और रूलिंग गवर्नमेंट से। इंसाफ के साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। वो एक पता नहीं अजीब चीज़ है, अल्लाह ताला उस पर रहम करे। वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो इतनी उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बने। जो उसके बहुत हल्का बंदा है, मतलब है उसको ये नहीं आता है, अभी तक एहसास नहीं है कि उसका मकाम क्या है और वो कर क्या रहा है। कभी इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, कभी अपनी एक्सटेंशन के पीछे लगे हुए हैं, कभी अपने जजों के पीछे लगे हुए हो। भाई, तुम्हारा काम इंसाफ करना है। तुमने इलेक्शन नाइंसाफ़ी में कराए, तुम पार्टी थी। कभी चीफ जस्टिस सुना है? हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा कि एक मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो धांधली में एक बहुत बड़ी पार्टी हो। ओके, हो गया। अब देखिए, अफवाज पाकिस्तान जिस बात पे ज़िद कर रही हैं वो टाइम अब गुजर गया है कि आपके ख्याल में आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ और बहुत बड़े बड़े मियाँ नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और उसके पहले अगर जाएँ अयूब खान ने अपनी मर्ज़ी का बर्ताव किया सियासतदानों से, और उसका खमियाजा हमने भुगता इस पाकिस्तान की शक्ल में। कारगिल का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सियाची नाम से छीना गया, क्योंकि जब फ़ौज भी अपना काम छोड़ देगी और वो अपनी पूरी एनर्जी को सियासत पे लगा देगी तो फ़ौज भी उसका वही हाल होगा जो काजी फैज़ ईसा का है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो हो चुका हो चुका, जो नुकसान हमने दानिस्ता किया भूल जाए आज से, क्योंकि 14 अगस्त को हमने यौम पाकिस्तान मनाया। अब ये तीसरा दिन है, 17 अगस्त है। आप तहिया कर लें और खुदा के साथ वादा करें। ये ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान के सियासतदान, जुडिशरी के जजेस साहबान, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ये जो मैटर करते हैं। बाकी बेचारी अवाम तो है, वो क्या करे, वो तो अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रही है, वो तो ज़िंदा रहने के अब काबिल नहीं है। एक तरफ बिजली के बिलों का बोझ है, दूसरी तरफ फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं, इलाज का गम है, पैसे है नहीं उनके पास, पैसे बड़े नहीं हैं, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा, आप वक्ती तौर पे हैं। भाई, एक आर्मी के जो जनरल्स हैं वो 3 साल के लिए आर्मी चीफ बनता है, वो लेफ्टिनेंट जनरल का भी टेन्योर 3 साल का होता है। आप खुदा का रहम आप पे हो, आप मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं? भाई, आपकी क्या ईगो है? ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे हो, हम ये कहते हैं। भाई, आप कुछ नहीं, आपका काम है आप मुल्क में तखरीबकारी को ख़त्म करें, आप अपने बॉर्डर महफूज करें और हुकूमत की मदद करें अच्छे काम करने में। जो हुकूमत गलत काम करती है तो उसको कम अज़ कम आप समझाएं, एडवाइस करें। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। आप अल्लाह ना करे, आपके क्या ख्याल में, अगर जो आप मस्तियाँ कर रहे हैं सारे इदारे, अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे 1 साल 6 महीने, तो आपके ख्याल में नुकसान नहीं होगा? आपके सामने है, आपने 77 ईयर्स इकानमी को तवज्जो नहीं दी। पहले मुल्क में जान थी, एग्रीकल्चर बड़ी अच्छी थी, आबादी थोड़ी थी हमारी, मुल्क अब तक ले आया आपको। कोई और मुल्क होता जैसे जिसके वसाइल ना होते कुदरती, तो ख़त्म हो चुका था अब तक। तो अब ये है कि आपको इकनॉमिक क्राइसिस का सामना है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक आप सही सिमत में मुल्क के इदारों को उस्तवार नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं। तो आप सियासतदान फिर इलेक्शन की शक्ल में जो हुकूमत बनाता है उसको बनाने दें। इसमें कोई किसी आदमी की कोई बात नहीं है। भाई, ये क्या बात हुई कि जी हम इलेक्शन हारना बर्दाश्त नहीं करते। मुस्लिम लीग नून की यह ज़िद है कि हम मुल्क तबाह कर देंगे, इलेक्शन हारेंगे नहीं।
भाई ये गलत बात है। ये मुल्क 26 करोड़ आवाम का है और इस मुल्क ने रहना है। आप जो हैं, आपने अगर आप पे सही मानों में कोई यहाँ पे लीगल सिस्टम हो, यहाँ कोई पुलिस की तफ्तीश हो, तो मेरे ख्याल में आप जो सियासतदान हैं ये करप्ट, इनकी पूरी फैमिलीज ये तो 100 साल जेल से बाहर ना आए। इतने बड़े जराइम किए हैं उन्होंने, करप्शन की है। तो अफवाज पाकिस्तान का ये काम है वो इनिशिएटिव करे, इनिशिएटिव ले और इस मुल्क को एक सही सिमत दे, एक नई डायरेक्शन दे और फेयर इलेक्शन कराओ। जजों के मामले में मत मुदाखलत करें। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर मुल्क नहीं रह सकता। चर्चिल की आपको याद होगी, जब जंग हो रही थी जंग अजीम में, जो दूसरी जंग अजीम में चर्चिल ने ये पूछा था कि भाई अगर मेरी जुडिशरी सही काम कर रही है तो मैं जंग नहीं हार सकता। बहुत बड़ी अहमियत है। तो ये मेहरबानी करें, मुल्क को सही खतूत पे चलाएं, आईन पाकिस्तान के मुताबिक चलाएं। मैं पीपल्स पार्टी से एक दरख्वास्त करूँगा, भाई आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी हैं, भुट्टो साहब की लेगेसी हैं, आपने आइन दिया इस मुल्क को, आपने बहुत कुछ दिया, तो आप भी इन साथ मिल के आइन को भी तबाह कर रहे हैं, मुल्क को भी तबाह कर रहे हैं। ये आपकी पार्टी पंजाब में तो ज़ीरो पे आ गई है, सिंध में भी अभी आपको एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ता है। भाई ये छोड़ दें, आप अपने गरीबों के पास जाएं, गरीबों की खिदमत करें और पीपल्स पार्टी को दोबारा उसी तरह एक बड़ी पार्टी बनाएं। तो मैं इन्हीं ख्यालात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।